बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्पिरिट कॉलेज। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर 17 है, आप आउटलाइन आपके सामने है। हम देखेंगे स्पीशी क्या होती है, स्पीशिएशन क्या होती है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशिएशन होती हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करते हैं स्पीशीज़ की। आप सब वेल अवेयर होंगे इस टर्म से। स्पीशी का क्या मतलब है? स्पीशी जो होता है बायोलॉजी में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब आप सबको पता होगा, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि स्पीशी क्या होती है, तो एक्चुअली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड। मतलब स्पीशी के अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन करके नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड शर्त क्या है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो भी फर्टाइल होगा, मतलब वो भी आगे अपनी जनरेशन कंटिन्यू कर सकता है। ऐसे नहीं है कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने इंटरब्रीड किया है और उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो फर्टाइल नहीं है। आपने ये चीज़ देखी होगी, म्यूल जो होता है एक्चुअली वो हॉर्स और जो डंकी होता है इनका क्रॉस से ही बनता है, बट वो फर्टाइल नहीं होता। तो इस वजह से आप हॉर्स और डंकी को एक स्पीशी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लाइगर होता है और जो कि टाइगर और लायन के क्रॉस से बनता है। तो इस तरह जो शर्त क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड करते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो भी फर्टाइल होता है, तब आप उनको स्पीशी बोलेंगे। सो सेम स्पीशी के जो मेंबर्स होते हैं उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, जेनेटिक मेकअप सेम होता है, यानी कि डीएनए उनका तकरीबन सेम ही होता है, जो कि उनको बाकी इंडिविजुअल से डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। फिजिकल ट्रेड्स की अगर हम बात करें कि फिजिकली भी हमें पता चल जाता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी है हॉर्स और डंकी की, तो आप उनकी फिजियोलॉजी से भी या उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा समटाइम्स क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं क्रिप्टिक स्पीशीज़ की वजह से। क्रिप्टिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आता है कि बिल्कुल एक जैसी हैं, बट एक्चुअली जब उनको हम उनकी डीप स्टडी करते हैं, उनके जेनेटिक मेकअप को देखते हैं या उनकी फिजियोलॉजी को डीपली हम एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो क्रिप्टिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो ज़ाहरी तौर पर हमें एक जैसी दिखती हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बट दे आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, यहाँ पर मैंशनड भी है। सो टू एड्रेस दिस, जर्मन बायोलॉजिस्ट था अर्नस्ट मेयर, उसने क्या कहा था, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या मतलब है? आइसोलेशन का आपको पता है, अलहदा होना। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है कि दो जो एक स्पीशी के मेंबर हैं वो दूसरी स्पीशी के मेंबर से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, मतलब आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। समटाइम्स जैसे हमने ये म्यूल की एग्जांपल देखी है, रिप्रोडक्शन अगर हो भी जाती है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो फर्टाइल नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो स्पीशीज़ होती हैं वो इंटरब्रीड कर सकती हैं नेचुरल पॉपुलेशंस के अंदर एंड वायबल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं ना वो ये काम नहीं कर सकते। आगे हम चलते हैं, स्पीशिएशन की टर्म है। स्पीशिएशन की जो टर्म है एक्चुअली ये कहाँ से आती है? ये एक एवोल्यूशन की बात हो रही है, एवोल्यूशन से रिलेटेड एक टर्म है। स्पीशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू न्यू स्पीशी अराइज होती हैं फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। एवोल्यूशन का नाम आपने सुना होगा। अब कहा जाता है कि आज से तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स पहले या 3.8 भी समटाइम्स कहा जाता है, सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए थे वो बैक्टीरिया थे, आर्किया से यू बैक्टीरिया आए, फिर आगे यूकैरियोट्स आए। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते गए, और एक ऑर्गेनिज्म अगर होता था तो उससे उसके अंदर चेंजेस आती थी तो वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। तो यही जो प्रोसेस है जिसमें एक एंसेस्टर है, उसमें कुछ चेंजेस आई, उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ, उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई, और वो एक नई स्पीशी के अंदर कन्वर्ट होगा काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी चेंजेस आने के बाद। तो उसको हम बोलते हैं स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशी फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। इसमें एक्चुअली होता क्या है, अकोमुलेशन ऑफ जेनेटिक चेंजेस है। आप सब ने मियोसिस पढ़ी हुई है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उससे जो नए ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो सारा प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअली मियोसिस का होता है। और मियोसिस में आपने पढ़ा हुआ है कि चेंजेस आती हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम अपनी भी एग्जांपल ले लें तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे पैदा होते हैं बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। पेरेंट्स 100% नहीं होते बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स के जैसे। क्यों? बिकॉज
द सेक्सुअल प्रोडक्शन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मियोसिस। या मियोसिस की वजह से ये सारा जो रिप्रोडक्शन होती है वो हो रही होती है। तो मियोसिस की वजह से एक्चुअली चेंजेस आती हैं। अब आप देखें स्पीशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी इसी से रिलेटेड है कि एक जनरेशन आई, उससे नई जो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें थोड़ी सी चेंजेस, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, इसी तरह वक्त गुजरता जाता है, हज़ारों साल लग जाते हैं। हज़ारों सालों के बाद जाकर वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस होते होते ना एक टोटली न्यू स्पीशी बन जाती है। तो यही एक्चुअली है स्पीशिएशन। सो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं स्पीशिएशन के। सबसे पहला है एलोपैट्रिक। अब ये टाइप्स हैं एक्चुअली, या आप इनको मैकेनिज्म्स भी कह सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इजी हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन क्या होती है? इट अकर्स व्हेन अ पॉपुलेशन इज जियोग्राफिकली सेपरेटेड या आइसोलेटेड। कि ये स्पीशिएशन तब होती है कि जब सपोज करें कि एक ऑर्गेनिज्म से कुछ, जो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहीं पे हमारे पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे और वो यहाँ से माइग्रेट करके किसी तरह से चले गए हैं। सपोज करें कि दरमियान में हमारा, अगर साउथ की बात करें हमारे, तो ओशन आ जाता है, अरेबियन सी है, उसके दूसरी साइड पे हैं अरेबिक कंट्रीज़। अब सपोज करें वो यहाँ से माइग्रेट करके उधर चले गए हैं। अब देखें यहाँ पे पहले वो रहते थे, अब वहाँ पे चले गए, दरमियान में क्या आ गया? दरमियान में समंदर आ गया है। अब वो वापस तो डायरेक्टली नहीं आ सकते ना, अलबत्ता कि अगर ख़ुद उनको माइग्रेट ना करवाया जाए। तो ये होती है जियोग्राफिकल सेपरेशन, के दरमियान में किसी भी जियोग्राफिकल बैरियर का आ जाना, लाइक समंदर आ गया है, दरमियान में दरिया आ गया है। सपोज करें यहाँ पर अगर हम अपनी बात करें, मियाँ वाली के अंदर कुछ स्पीशीज़ रहती हैं, वो यहाँ से माइग्रेट करके दरिया के दूसरी साइड पर चली जाती हैं, तो दरमियान में जियोग्राफिकल बैरियर आ गया। अब काफ़ी अर्सा के बाद, हज़ारों सालों तक भी वो एक दूसरे के साथ मेट नहीं कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। दोनों का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हुआ है। अब रिप्रोडक्शन ना होने की वजह से, जियोग्राफिकल बैरियर होने की वजह से, वो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर एक दूसरे से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। तो इससे जो नई स्पीशी, इस मैकेनिज़्म के थ्रू जो न्यू स्पीशी बनेगी, वो जियोग्राफिकल बैरियर आने की वजह से, इस प्रोसेस को बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीएशन। सो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने लिखा हुआ भी है कि इट इज़ सिग्निफिकेंट इनफ टू प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग, क्योंकि जियोग्राफिकल बैरियर आए तो आपस में वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर दी है डार्विन फिंचेस की। डार्विन फिंचेस एक काफ़ी एक ब्रॉड सा एक डिटेल्ड टॉपिक है, जो कि हम देखेंगे एवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर। बहरहाल यहाँ पे आप देख लें, डार्विन फिंचेस एक्चुअली कुछ ऐसी चिड़ी आप कह सकते हैं, फिंचेस की एक टाइप्स थी गैलापागोस आइलैंड्स के अंदर जो रहती थी। जो डार्विन था, चार्ल्स डार्विन, उसने वहाँ पे देखा था उनको, गैलापागोस आइलैंड पे उसने देखा था कि वहाँ पे कुछ फिंचेस रहती थी, जो एक्चुअली 13 या 14 डिफरेंट टाइप्स की फिंचेस थी, जो उनकी कुछ स्ट्रक्चर्स एक जैसी थी, बट वो एक दूसरे से बहुत कम डिफरेंसेस थे उनके। तो उसने देखा कि एक्चुअली है क्या, कि ये जो फिंचेस हैं यहाँ पर माइग्रेट करके आई हैं, ये दूसरे आइलैंड था, मेनलैंड एक्चुअली यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है। कि अगर आप देखते हैं ना, मैप को देखें, वर्ल्ड मैप को, तो गैलापागोस आइलैंड्स जो हैं वो साउथ अमेरिका के साथ मौजूद हैं, वेस्ट वाली साइड पे, अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर के राउंड अबाउट ये। तो इन दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस था। अब डार्विन ने क्या कहा था कि जो ये फिंचेस थी पहले साउथ अमेरिका से माइग्रेट करके आई थी गैलापागोस आइलैंड्स पे। अब उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट चेंज हो गया, दरमियान में समंदर आ गया। अब जियोग्राफिकल बैरियर आने की वजह से उन दोनों का आपस में चेंजेस आना शुरू हो गई। जो जहाँ से वो माइग्रेट करके आई थी, वो वाली फिंचेस जो पहले वहाँ पर मौजूद थी, उनका जो न्यू एनवायरनमेंट के अंदर चली गई, वो आपस में एक दूसरे से आइसोलेट होने की वजह से डिफरेंट हो गई थी और नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो गई थी। तो एक्चुअली यही एलोपैट्रिक स्पीशीशन है। सेकंड जो है, दैट इज़ पेरीपैट्रिक स्पीशीशन। अब पेरीपैट्रिक क्या होती है? इट इन्वॉल्व अ स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन एट द एज ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। की एक लार्ज पॉपुलेशन रहती है, उसमें से एक जो कुछ मेंबर्स हैं वो आइसोलेट होकर थोड़ा साइड पे हो गए, एंड स्मॉल पॉपुलेशन अंडरगोज रैपिड एवोल्यूशनरी चेंजेस। और उनमें थोड़ी वो जो थोड़ी सी पॉपुलेशन वहाँ से बड़ी पॉपुलेशन से सेपरेट हुई है, उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें ना तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले हमने बात की थी एलोपैट्रिक की। यहाँ पे आप देखें, पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, दरमियान में उनका जियोग्राफिकल बैरियर आया, बैरियर आने की वजह से ये एक नई स्पीशी बन गई और ये एक नई स्पीशी बन गई। तो यहाँ पे ये वाली जो स्पीशिएशन थी, दैट वाज एलोपैट्रिक। फिर पेरीपैट्रिक। अब पेरीपैट्रिक, अब देखें ये एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, इसके कुछ मेंबर्स बहुत
कम मेंबर जो हैं वो आइसोलेट होकर किसी साइड पे हो गए हैं थोड़ा सा, और उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हुई हैं, और वो चेंज होने के बाद क्या हो गए, एक नई स्पीशी के अंदर कन्वर्ट हो गए, दैट इज़ पेरीपैट्रिक स्पीशीशन। उसके बाद है पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक स्पीशीशन क्या होती है, when populations are adjacent to each other but occupy different environments, कि मतलब हैं एक ही जगह पे, दरमियान में कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, एक ही जगह पे रह रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और उनके अंदर स्पीशिएशन हो जाती है। सो कैसे होता है ये, अब इसकी एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक प्लांट उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, एंथोजेंथम ऑड्रेटम। सो ये जो प्लांट्स होता है ना, ये डिफरेंट सॉइल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करता है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन डिफरेंट सॉइल टाइप्स। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि एक जनरल सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक ही प्लेस है, एक बड़ा सा एरिया है, हम इमेजिन कर लेते हैं जहाँ पर ये माइनिंग हो रही होती है। माइनिंग होगी तो ऑब्वियसली हम साल्ट माइन सपोज कर लेते हैं एक है। अब साल्ट माइन के करीब वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर साल्ट जो होता है ज़्यादा होता है, सपोज करते हैं ये साल्टी एनवायरनमेंट है, और ये जो है ये नॉर्मल एनवायरनमेंट है। अब प्लांट सेम है, हम यही प्लांट ही कंसिडर कर लेते हैं। अब ये प्लांट जो इस एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो कर रहा है और यही प्लांट इस एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर रहा है, अब होगा क्या, दोनों सेम एनवायरनमेंट, एक्चुअली लोकेशन सेम है दोनों की, एनवायरनमेंट थोड़े से डिफरेंट है। अब जो इस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, सपोज करें कि उसके अंदर फ्लावरिंग होती है फरवरी के अंदर जाकर, और इसके अंदर फ्लावरिंग जो होती है वो हो जाती है दिसंबर के अंदर। अब आपको पता है प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर्स के थ्रू ही होती है। अब ये जो प्लांट है दिसंबर वाला, क्या ये इसके साथ रिप्रोडक्शन कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। वजह क्या है कि इसकी फ्लावरिंग ये दिसंबर के अंदर ही हो जाएगी, और जो उनकी पोलिनेशन है वो उसी दिसंबर वाले मंथ में ही वो कर लेंगे। ये बाद में आकर इनके अंदर फ्लावर्स ग्रो करते हैं, तो ऑब्वियसली ये इनके साथ भी नहीं कर पाते पोलिनेशन। तो दोनों एक दूसरे से सेम जगह पे रहते हुए एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये वाली जो होती है स्पीशिएशन, इसको हम बोलते हैं पैरापैट्रिक स्पीशिएशन। फिर है सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। ये बिल्कुल सिंपल सी है, ये भी सेम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। उनके दरमियान प्रॉब्लम क्या आता है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम का आता है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, आपने टर्म सुनी होगी हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड होते हैं समटाइम्स। यहाँ पर वर्ड यूज़ है पॉलीप्लॉइड। अब हम सपोज करते हैं कि एक प्लांट, एक सेम एनवायरनमेंट है, वहाँ पर प्लांट रह रहे हैं, एक है जो कि डिप्लॉइड और दूसरा जो है वो पॉलीप्लॉइड है। अब दोनों के दरमियान क्रोमोसोम्स का नंबर डिफरेंट आ गया, तो ये एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली जब सेम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए एक दूसरे से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दूसरे से वो डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे, और ये जो स्पीशिएशन की टाइप है इसको हम बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। सो लास्ट पे निश की डेफिनेशन उन्होंने बताई हुई है कि निश जो होता है where different subpopulation exploit different resources, certain plants can undergo polyploidy। एक्चुअली ये उसी का ही टाइप है। नीश वैसे बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर रहा है, उसकी क्या जॉब है, उसकी क्या जो ऑक्यूपेशन है एक जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं नीश। फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आप एक स्टूडेंट है, आपके सामने जो एक प्रेजेंट कर रहा होता है, आपको सिखा रहा होता है, वो आपका टीचर होता है, तो टीचर की निश ऑब्वियसली टीचर ही है। सो आई होप सो ये अब लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लेक्चर्स बाकी अगली क्लास में। बाकी अगर आपको क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।